नमस्कार। अपन बात कर रहे हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोसों में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं उनके, तो उन सब के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है जो इजीली अपन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसके अलग अलग स्टेट्स होती है। जैसे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, गैसीय अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, इस प्रकार से। तो ठोस, द्रव, गैस मुख्यतया पदार्थ या मैटर, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं और इन तीनों का अलग अलग डिटेल से स्टडी की जाती है। तो अपन बात करें एक सिंपल सा परिचय, पहले इंट्रोडक्शन बात करें। तो परिचय में जो पदार्थ होता है या जिसको अपन मैटर कहते हैं, पदार्थ की मुख्यतया तीन अवस्थाएं होती है। इसकी जो स्टेट्स होती है, सबसे पहले बात करूं मैं सॉलिड स्टेट की, जिसको क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दूसरी जो स्टेट है वो है गैसियस स्टेट, जिसको कहते हैं गैसीय अवस्था। थर्ड है लिक्विड स्टेट, जिसको द्रव अवस्था कहते हैं। और फोर्थ जो एक स्टेट है जो अभी स्टडी चल रही है, उसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो इस प्रकार से पदार्थों की टोटल चार अवस्थाएं होती हैं, जिनमें तीन मुख्य अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और प्लाज्मा स्टेट। अब अपन एक सिंपल सी बात करें कि इन तीनों अवस्थाओं में सामान्यतः क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करें कि ठोस अवस्था। ठोसों में क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं, कण होते हैं, वो पास पास होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो पार्टिकल्स पास पास होंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल, वो क्या होगा, स्ट्रोंग होता है, प्रबल अंतराण्विक बल होता है। तो इनमें जो पाया जाता है वो होता है स्ट्रोंग इंटरमोलिकुलर फोर्स, प्रबल अंतराण्विक बल होता है। पहला सबसे मोस्ट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके मध्य, अणु के मध्य आपस में आकर्षण बल, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, वो प्रबल होता है, स्ट्रोंग होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं या पास पास में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में क्या होते हैं, अणु परमाणु दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके मध्य जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतराण्विक बल, वो बहुत दुर्बल प्रकृति का होता है। तो इनमें दुर्बल अंतराण्विक बल होता है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, बहुत दुर्बल प्रकृति का, लगभग नगण्य होता है, जिसके कारण इसके अणु या परमाणु दूर दूर तक होते हैं, बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था, इसमें भी अंतराण्विक बल थोड़ा सा वीक होता है, दुर्बल होता है। इसमें भी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसके कारण इसके कण भी थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं। और प्लाज्मा स्टेट की अभी स्टडी चल रही है। तो अपन अभी तीन अवस्थाओं की मुख्यतया बात करेंगे। पहला रीजन, सेकंड रीजन। सॉलिड्स जो होते हैं उनका आकार व आयतन निश्चित होता है, एक निश्चित शेप में और निश्चित साइज होती है। तो इनका जो आकार व आयतन, साइज व वॉल्यूम निश्चित होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। जबकि गैसीय अवस्थाओं में गैसीय गैसों का जो आकार व आयतन अनिश्चित होता है। तो इनका जो आकार एंड आयतन
अनिश्चित होता है। और जो द्रव होते हैं, द्रवों के अंदर, लिक्विड्स के अंदर आकार व आकार अनिश्चित होता है, द्रवों का कोई आकार नहीं होता, अनिश्चित। जबकि आयतन जो होता है द्रवों का, वो पात्र के आयतन के बराबर होता है। जो भी जिस कंटेनर में लिक्विड भरा होता है, जो कंटेनर का या पात्र का जो आयतन होता है, वही द्रवों का आयतन होता है। तो आकार अनिश्चित और जो आयतन होता है, आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है। क्लियर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है कि ठोस में अंतरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंग होता है, कण पास पास होते हैं। जब बल प्रबल होगा तो इनका जो गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट, वो अधिक होता है। तो उच्च मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया कि ठोसों का गलनांक अधिक होता है, उच्च होता है। गैसियस अवस्था बहुत दूर दूर, बहुत दुर्बल प्रकृति का बल होता है, इसलिए इनका गलनांक वेरी वेरी लो, वेरी लो, बहुत निम्न होता है। और लिक्विड स्टेट, इनका भी वेरी वेरी लो, पहले से ही लिक्विड है तो गलनांक बहुत कम। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, वह ताप जिस पे कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, उस तापमान को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस ताप पे वो लिक्विड स्टेट में पिघलना शुरू हो जाता है, वही उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो ये तो एक सामान्य सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि ठोस, द्रव और स्टेट्स, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इनके बारे में। अपन केवल स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट की, ठोस अवस्था की। तो अपन बात करें ठोस अवस्था। ठोसों के वर्गीकरण का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें अपन ने पढ़ा कि बलों, फोर्सेज, भाई ठोसों में कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो बलों के आधार पर ठोसों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला है मोलिकुलर सॉलिड्स, मतलब आणविक ठोस। सेकंड है आयनिक सॉलिड। थर्ड है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। और फोर्थ है कोवलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। सबसे पहले बात करें अपन मोलिकुलर सॉलिड्स की। तो जो मोलिकुलर सॉलिड्स, आणविक ठोस होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है? इनमें क्या पाया जाता है कि अणु के मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। इनमें जो मेन जो फोर्स होता है, वो वांडरवाल फोर्स होता है। वांडरवाल फोर्स मतलब दुर्बल आकर्षण बल होता है। और दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण जो आणविक ठोस होते हैं, इनके गलनांक के मान कम होते हैं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, निम्न गलनांक होता है। तो आणविक ठोस दुर्बल आकर्षण बल होता है और इनके गलनांक के मान बहुत कम पाया जाता है, अर्थात निम्न गलनांक होते हैं। और इन मोलिकुलर सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मोलिकुलर सॉलिड्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं? पहला है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, अध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसा आणविक ठोस जिसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, अर्थात डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जिसका शून्य होता है, उसको कहते हैं अध्रुवीय, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। और ऐसे अणु कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे O2, N2, Cl2, CCl4, CH4। तो ऐसे अणु जिनका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, उन्हें नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, अध्रुवीय नाम से पता है कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, वह अध्रुवीय। और इन अणुओं के मध्य जो बल होता है, फोर्स होता है, वो दुर्बल प्रकृति का होता है, बहुत दुर्बल प्रकृति का, जिसको कहते हैं लंदन फोर्स या प्रक्षेपण बल। तो ये वांडरवाल बल ही है एक तरह का। वांडरवाल बल में भी सबसे दुर्बल वांडरवाल फोर्स जो होता है, वो लंदन बल होता है। तो इनमें लंदन फोर्स पाया जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस। क्लियर।
फिर है पोलर मोलिकुलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसे आणविक ठोस मोलिकुलर सॉलिड्स जिनमें द्विध्रुवीय आघूर्ण पाया जाता है, जैसे HCl है, SO2 है, अमोनिया है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। अब जो आणविक ठोस है इसमें जैसे H+Cl- धनाइन और ऋणाइंस आइंस का निर्माण है। तो आइंस के निर्माण के कारण इनके मध्य जो बल होगा वो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, जो एक प्रकार का क्या होता है, वांडरवाल बल का ही टाइप्स है। तो सबसे दुर्बल वांडरवाल बल तो अध्रुवीय में होता है, फिर थोड़ा सा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल वो पाया जाता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में। ये भी गलनांक कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स, मतलब हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो ऐसे आणविक ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब जैसे H2O है, HF है, अमोनिया है, मतलब ऑक्सीजन हाई EN एटम व हाइड्रोजन के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है जिसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इन आणविक ठोसों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो भी एक दुर्बल प्रकृति का होता है। तो आणविक ठोस तीन कैटेगरीज हो गई, वेरी सिंपल। और तीनों के ही सभी आणविक ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, निम्न होता है। क्यों? रीजन ये है क्योंकि इनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स। सेकंड जो अपना है वो है आयनिक ठोस। नाम से पता है कि आयंस के मध्य आकर्षण बल होता है। तो जैसे मान लो मैंने इसका एग्जांपल लिखा कि NaCl, KCl, Al2SO4, तो इस टाइप के कंपाउंड्स जो जिनमें धनायन और ऋणायन होता है और आयंस के मध्य जो बल होता है इसको कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जो प्रबल प्रकृति का होता है। तो इनमें प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो इनमें क्या पाया जाता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। और प्रबल आकर्षण बल के कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं गलनांक, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उच्च गलनांक होता है इनका। और प्रबल आकर्षण बल है तो अणु पास पास होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्लियर। थर्ड जो अपना ठोस है वो है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस, जिसमें धातु आ गई जैसे Ag है, सोना है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सब धातुएं। धातुएं क्या होती है, धातुओं में संयोजी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण ये विद्युत का चालन करते हैं और ये प्रबल बंध होता है इनमें आकर्षण बल, इसके कारण ये ठोस प्रकृति की होती है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक होता है इनका। गलनांक क्या होता है इनका, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये विद्युत की चालक होती है, चालक कंडक्टर होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। जबकि आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो आयनिक धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। क्लियर। थर्ड बात करें अपन फोर्थ, सहसंयोजी ठोस कोवलेंट सॉलिड्स। इनमें ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी अत्यधिक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके और बहुत बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिनको सहसंयोजी ठोस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अपन ने लिखा ग्रेफाइट, डायमंड, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिका। तो ऐसे ठोस
जिनमें सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ करके एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिनको सहसंयोजी ठोस कहते हैं। अब इन कोवलेंट सॉलिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक अपवाद है जिसको अपन कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा सहसंयोजी ठोस होता है जिसकी परतीय स्ट्रक्चर होती है, और ये जो परतीय स्ट्रक्चर है जिनमें कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है। इनमें जो कार्बन है वो sp2 संकृत अवस्था में षटकोणीय संरचना बनाते हैं, और इन परतों के बीच की जो दूरी होती है, इस प्रकार से इसमें षटकोणीय परत बनती है। इस टाइप से लेयर टाइप स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की, और इन परतों के मध्य से एक लेयर बन गई, ऐसे ही दूसरी लेयर, थर्ड लेयर। तो परतों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.34 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर। और कार्बन का संकरण sp2 होता है। ये ग्रेफाइट है, ये सॉफ्ट होता है, मुलायम प्रकृति का होता है, और इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजी ठोस है जो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण ये विद्युत का चालन करता है। इसी प्रकार डायमंड, हीरा जो होता है वो त्रिविमीय ठोस होता है, और इसमें जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संकृत अवस्था में होता है। ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि डायमंड में संकरण sp3 ये कार्बन का शुद्ध अपर रूप होता है, केवल कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, और त्रिविमीय ठोस होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो सामान्य सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि ठोसों में बलों के आधार पर चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। क्लियर।